नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई, 28 मार्च को छपी। हंगामा मच गया साहब कि भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी, हवाई जहाज बनाने वाली, बंगलौर में, उसने रूस को कुछ इलीगल, अवैध रूप से कॉकपिट के कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भेजे। क्योंकि वह युद्ध चल रहा था, रूस को जरूरत थी और वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी थी और उसको भारत ने रूस को अवैध रूप से सप्लाई किया। कि भारत की कंपनी ने ब्रिटेन की एक कंपनी HR स्मिथ से उपकरण हासिल किए, इलेक्ट्रॉनिक और बाकी उपकरण, सेंसिटिव उपकरण हासिल किए और उसको फिर रूस को सप्लाई कर दिया। यानी कि लंदन से यहां आए और यहां से रशिया भेज दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिपिंग रिकॉर्ड्स की समीक्षा की और कहा कि HR स्मिथ ने 2023 और 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी की 118 शिपमेंट की। 118। इनकी कीमत $2 मिलियन थी और उसी अवधि में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्हीं हिस्सों की 13 शिपमेंट रोबो बोरोन एक्सपोर्ट, जो कि मिलिट्री का उनका विंग है रशिया का, उसको भेज दिया। ये रशियन हथियारों की एजेंसी है जिसको अमेरिका ने और ब्रिटेन ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो HR स्मिथ से हथियार पहले, यानी कि जो अवैध उपकरण भारत में मंगाए गए, 118 शिपमेंट्स हैं, 118, और उसमें से 13 शिपमेंट्स आगे भेज दी गई। ये एक सनसनीखेज खुलासा, और शिपिंग बिल के नंबर भी सुना दिए, सारी डिटेल दी है कि ये वहां पे गई हैं। अब यहां पर दरअसल कहा जा रहा है कि $2 मिलियन के ट्रांसमीटर, कॉकपिट इक्विपमेंट और कई और संवेदनशील तकनीकें रूस को भारत ने भेजी। चूंकि वहां पर रूस को इनकी जरूरत थी, इसलिए भारत ने ब्रिटेन से इसको मंगा के आगे सप्लाई कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब यहां पर रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे तथ्य दिए गए, सबूत भी दिए गए और शिपिंग बिल नंबर भी दे दिए, कौन सी तारीख को क्या क्या सप्लाई हुआ, और सारे सबूत दे दिए गए। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो बेची गई इलीगली भारत के द्वारा, अब भारत उसको खारिज कर रहा है रिपोर्ट को कि आपकी ये रिपोर्ट ही बिल्कुल गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत भी है और भ्रामक भी है, मिसलीडिंग भी है, मिसगाइडिंग भी है। आप गलत तरीके से भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हो पेश करके। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल और नियंत्रण जो है वो एंड यूजर कमिटमेंट के ऊपर बड़ा हम सख्ती से पालन करते हैं। और जो मैं एक प्रोग्राम भी कई बार करता हूं स्कॉमेट के ऊपर, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मेटल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी जो एंड यूजर को आइडेंटिफाई करके बेची जाती हैं, सबको नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन यहां पर उसको इलीगली बेचा गया और उसके शिपिंग बिल के नंबर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दे दिए। क्या भारत उन शिपिंग बिल नंबर्स को आइडेंटिफाई करके कहेगा कि हमने ये चीजें सो कॉल्ड जो रशिया की जो एजेंसी है रोबो बोरोन एक्सपोर्ट को नहीं बेची हैं? ये अगर गए हैं $2 मिलियन के, जिसको कि करीब करीब समझ सकते हो 17-18 करोड़ के इक्विपमेंट्स हैं जो रशिया के, मुझे लगता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए गए होंगे, तो इसमें अब क्या हो सकता है? अमेरिका तो इसका संज्ञान लेगा, अमेरिका की जो मिनिस्ट्री है वो भी इसका संज्ञान लेगी और ब्रिटेन की मिनिस्ट्री भी संज्ञान लेगी। इसमें एक्चुअली भारत का नुकसान हो सकता है कि भारत को दी जाने वाली जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, उसके ऊपर बंदिशें लग सकती है कि इंडिया इलीगली इनको रूस को सप्लाई कर रहा है। तो ये सनसनीखेज जो 28 मार्च की जो खबर आई है, इसने दरअसल भारत का नाम एक किस्म से गलत दिशा में बता दिया है। भारत अब उसको कह तो रहा है कि हमने तो नहीं भेजा कुछ भी, लेकिन इसमें तो तथ्यों के साथ बात की गई, सारे के सारे शिपिंग बिल के नंबर्स और डिटेल्स दे दिए गए कि 118 शिपिंग बिल थे, जिनमें से 13 शिपिंग बिल का माल आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया रशिया को। यानी कि
पूरी की पूरी समीक्षा की है, उन्होंने पूरा एग्जामिनेशन किया कि कौन से 118 शिपमेंट थे जो ब्रिटेन की कंपनी एचआर स्मिथ से इंडिया में आए, और उसमें से फिर 13 शिपमेंट आगे भेज दिए गए। अब कुछ तो दाल में काला होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है। पहले भी इंडिया की 2-3-4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको अमेरिका ने बैन किया था कि उन्होंने इलीगली इस किस्म की संवेदनशील टेक्नोलॉजीज रशिया को सप्लाई की, सैंक्शंस होने के बावजूद भी। तो कुछ तो सच है इसमें, पूरा तो झूठ नहीं होगा। आप आउटराइटली कह सकते हो कि गलत है, लेकिन वो तो सबूत के साथ पेश कर रहे हैं ना अल्टीमेटली, और वो सबूत भी पुख्ता होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऐसे खाली खोखले सबूत नहीं होते हैं। शुक्रिया आपका।